नमस्कार दोस्तों, मेरे होम गार्डन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम जो अक्सर फ्रूट के छिलके या तो वेजिटेबल छिलके से जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं, तो ये बात का ध्यान रखना है कि हमारे प्लांट को ये कहीं नुकसान तो नहीं कर रहे, क्योंकि फ्रूट के छिलके या तो सब्जी के छिलके में से जो हम लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं उसमें फंगस लगने का डर ज़्यादा रहता है। तो जब भी हम ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो हम क्या क्या ध्यान रखेंगे उसके बारे में मैं बात करूँगी। हम कोई भी सब्जी का या फ्रूट का, फलों का छिलका यूज़ करते हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए, तो उसको एक दिन के लिए अच्छी तरह सुखा लीजिए। सुखाने के बाद उसको छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए। ये सब छिलके एक साथ भी आप इकट्ठा करके आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं या तो अलग अलग भी बना सकते हैं। दोस्तों, ये सब छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद उसमें 2 गुना पानी मिला लीजिए और उसमें एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा डाल दीजिए। गुड़ का टुकड़ा उसे डिकम्पोज होने में मदद करता है। उसकी जो डिकम्पोज होने की प्रक्रिया को वो बढ़ा देता है। और गुड़ में भी कई ऐसे बहुत सारे पोषक तत्व रहते हैं जो हमारे प्लांट के लिए बहुत उपयोगी है। दोस्तों, उसको 24 घंटे ही रखना है, ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। 24 घंटे के बाद उसको अच्छी तरह हिला के छान लीजिए और उसमें दूसरा 10 गुना सादा पानी मिला लीजिए। और वो सीधा हमें डालना नहीं है, उसमें एक और चीज़ ऐड करनी है, या तो हल्दी पाउडर या तो फिर वुडन एस। 2 चम्मच आप उसमें मिला लीजिए और उसको अच्छी तरह हिला के उसके बाद प्लांट को देना है। लेकिन प्लांट में देने से पहले दूसरी एक हमें चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी हम लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं, प्लांट की सॉइल को हमें अच्छी तरह गुड़ाई कर लेनी है, वो भी एक दिन पहले। क्योंकि एक दिन पहले गुड़ाई करने से उसमें एयर सर्कुलेशन बहुत अच्छी तरह होता है, जो हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरी एक चीज़ कि हम एक दिन उसके ऐसे ही छोड़ देंगे तो सूरज की गर्मी से उसमें सॉइल में जो कुछ भी फंगस या तो कीड़ा लगा हुआ है तो वो उसका नाश हो जाता है और हमारी जो सॉइल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है। और उसकी जो हम लिक्विड खाद डालेंगे तो उसकी ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, जिसके कारण हमारे प्लांट को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो इतना हम ध्यान रखेंगे तो ये जो हम लिक्विड फर्टिलाइज़र हम प्लांट को देते हैं वो हमारे प्लांट को नुकसान भी नहीं करेगा, ताकि नुकसान भी नहीं करेगा और अच्छी तरह उसको बेनिफिट भी मिलेगा। दूसरा एक उसका अच्छी तरह यूज़ करने का एक दूसरा उपाय भी मैं आपको बताती हूँ, वो है बायो एंजाइमिन। आप ये फ्रूट और वेजिटेबल के पील्स को लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने की जगह उसको बायो एंजाइमिन बनाएंगे तो उसका असर भी बहुत ज़्यादा मिलता है और हमारे प्लांट भी अच्छी तरह ग्रो करते हैं। बायो एंजाइमिन बनाने के लिए हम जो भी पील्स लेते हैं उसको सुखाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए और जितने छिलके हैं उससे 2 गुना ज़्यादा पानी लेना है और उसमें एक गुड़ का टुकड़ा डालना है। उसको एयर टाइट बोतल में भरना है और उसमें गुड़ डालने से और एयर टाइट बोतल में भरने से उसमें गैस रिलीज़ होगा, जो हमें हर रोज़ उसका ढक्कन थोड़ा सा खोल के उसका गैस रिलीज़ करते जाना है। और 30 से 40 दिन में उस बायो एंजाइमिन बन के तैयार हो जाएगा। और ये बायो एंजाइमिन हमें 1 लीटर पानी में 5 ml का यूज़ करना है, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं। जैसे जितना वो पुराना होता जाएगा उतना ये स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा, तो हमें उसकी मात्रा कम करते जाना है।
दोस्तों ये बायो एंजाइमिंग का हमें पत्तों पे ही छिड़काव करने से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। वैसे तो सॉइल में भी आप डाल सकते हैं, लेकिन उसका पत्तों पे आप छिड़काव करोगे तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। उसको भी वीडियो मैंने डाल के रखा है, आप मेरी चैनल पे जाके बायो एंजाइमिंग करके सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। दूसरा, एक हम मैन्युअल खाद देते हैं तो उसको जो यूज़ करते हैं उसमें भी ध्यान रखना है कि हम जो मैन्युअल खाद बनाते हैं वो कम से कम 1 साल पुराना चाहिए, क्योंकि 1 साल पुराना खाद में फंगस या कीड़े नहीं रहते। वो बहुत अच्छी तरह डिकम्पोज हो गया होता है और बहुत अच्छी तरह बन गया होता है, और पोषक तत्व भी वो जो हम प्लांट को देते हैं तो वो अच्छी तरह वो ऑब्जर्व कर सकते हैं, और उसमें कोई फंगस या कीड़े लगने का डर भी नहीं रहता। हम अच्छी तरह डिकम्पोज नहीं होगा ऐसा खाद यूज़ करेंगे तो हमें ये भी हमारे प्लांटों को नुकसान कर सकता है। और ये मैन्युअल खाद भी रिच कैसे बनाना है उसका भी मैंने वीडियो डाल के रखा है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चाहो तो उसमें जाके देख सकते हैं। मैं इतना रिच फर्टिलाइज़र बनाती हूँ कि मुझे दूसरा कुछ ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उससे ही मेरे प्लांट बहुत अच्छी तरह ग्रो करते हैं और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी तरह होती है। दोस्तों मैं जो मैन्युअल फर्टिलाइज़र वो फरवरी और सितंबर में देती हूँ। और फूल वाले और फल वाले पौधे रहते हैं उसमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र मात्रा ज़्यादा रखिए। जो फोलिएज वाले यानी कि इंडोर प्लांट और सेमी शेड वाले प्लांट रहते हैं उसमें ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं है। आप उसमें खाद की मात्रा थोड़ी कम रखेंगे तो चलेगा, लेकिन फ्रूट वाले और फल वाले पौधे में आप मैन्युअल खाद की मात्रा ज़्यादा रखिए। जब भी हम मैन्युअल खाद देते हैं सितंबर और फरवरी में, तो जिस प्लांट में देना है उसकी मिट्टी 2 से 3 इंच तक उसमें अच्छी तरह उसकी मिट्टी निकाल लीजिए, और उसमें 1-1 इंच का ये जो आपके पास मैन्युअल कंपोस्ट है उसको डालिए और उसके ऊपर फिर से मिट्टी डाल दीजिए। इसी तरह सभी प्लांटों में आपको देना है। अगर ज़मीन में आपका पौधा लगा है तो वहाँ पे भी आपको अच्छी तरह मिट्टी की गोड़ाई कर देनी है, थोड़ी सी मिट्टी निकाल लेनी है और उसके ऊपर इसी तरह 1 इंच का लेयर बिछा देना है और उसके ऊपर फिर से मिट्टी डाल देनी। अब बारिश का मौसम आ रहा है, तो दोस्तों बारिश के मौसम में हमें कोई भी खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बारिश के पानी में भी इतनी सारे न्यूट्रिशन रहते हैं जिसके कारण हमारे पौधे बहुत अच्छी तरह ग्रो होते हैं। दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय। हैप्पी गार्डनिंग।